नमस्ते साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड संस्कृत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम अलस कथा है, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अलस कथा चैप्टर में लेखक ने आलस के बारे में बताया है। नीतिकार का कहना है कि आलस जो है मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। इसी सभी के बारे में 4 आलसियों को मध्य में रखते हुए एक व्यंग्यात्मक कथा के रूप में इस चैप्टर को बताया गया है। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी कि यह जो पाठ है विद्यापति के द्वारा लिखा गया कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ के अंश विशेष है, यानी कि उससे एक लिया गया भाग है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी है। कौन है? विद्यापति जी। कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। पुरुष परीक्षा, आगे देखिए कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथारूपेण विभिन्न नाम मानव गुण नाम महत्वम वर्णयति। यानी कि पुरुष परीक्षा जो ये विद्यापति जी लिखे हैं कथा ग्रंथ, यह जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं तथा यह जो है कथा के रूप माध्यम से विभिन्न मानव के विभिन्न गुणों का महत्व को वर्णन करता है। आगे देखिए, दोषानाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाति, तथा दोषों के लिए दोष का निवारण के लिए शिक्षा देता है। आगे है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मैथिली कवि कौन है इसमें से, तो आपको मानना है विद्यापति को। आगे देखिए, अपि च बहुनानाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति रासित। यानी कि विद्यापति जो है संस्कृत में भी संस्कृत ग्रंथों को भी, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों को भी लिखे हुए हैं, निर्माण किए हुए हैं। इति तस्य विशिष्टता, ये उनका विशिष्टता है। संस्कृत विषयेपि प्रभुता, और वो जो है संस्कृत विषय में भी अपना प्रभुता दिखाए हुए हैं। प्रस्तुते पाठे आलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुतता विद्यते। यानी कि इस पाठ में आलस नाम के एक दोष को बताया गया है एक व्यंग्यात्मक रूप से, एक कहानी के रूप से। ठीक। नीतिकारः आलसस्य रिपुरुषम मान्यते। नीतिकार जो है आलस को रिपुरुष यानी कि आलस का सबसे बड़ा शत्रु मानता है। आगे देखिए, अब यहाँ ये जो था यहाँ तक ये चैप्टर का परिचय था। चैप्टर के परिचय से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछेगा कि विद्यापति कौन है, तो मैथिली कवि है। इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक से कथा ग्रंथ से। आगे देखिए कि यहाँ से अब हमारा जो चैप्टर है अलस कथा ये शुरू होता है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री थे। कभी का बात है कि मिथिला नगर में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। स च स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम मिक्षामि भोजनम दाप्यति। यानी कि वे स्वभाव से दानशील और करुणामय थे। वे सभी दुर्गति यानी गरीबों को अपने इच्छा अनुसार भोजन देते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपयन वस्त्रे, यानी कि वे आलसियों को भी वस्त्र देते थे। दापित्वा यतः, इसलिए कहा गया है कि निर्गति नाम च सर्वे सामलशः प्रथमो मता किंचन क्षमते कर्तु जाठिरनापि वहिर्ना। यानी कि जो निर्गति ना होते हैं, जिनका कोई जिनके कोई तारने वाला नहीं होता है, जो आलसी होते हैं, जिनका दुर्गति एकदम हीन से हीन है, वे इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति में होते हैं कि वे अपने छोटा से छोटा काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अपने जठिर अग्नि को भी शांत नहीं कर सकते, यानी कि अपने भूख को भी शांत नहीं कर सकता है। इसीलिए ततो अलस पुरुषानाम तत्रे स्थालाभाम श्रुत्वा
बहवः वस्तुंद परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूव यत। इसलिए कहा गया है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतवः। अर्थात कि स्थिति अपने जैसे लोगों को, यानी कि जैसा मैं हूँ उसी तरह के कोई और लोग हैं, उसको कोई देखता है कि एकदम सुख में है, समृद्धि में है, तो पूछता है कि कैसे, क्यों। तो इसलिए कि जब लोग अपने ही जैसे लोगों को सुख में देखते हैं, अपने ही जैसे लोगों को देखते हैं कि अगर मैं इतना कर रहा हूँ, वो भी वही काम कर रहा है, तो मुझे इतना और उसको इतना क्यों मिल रहा है, तो जा करके पता करते हैं ना और जाना चाहते हैं ना वहीं पर। तो वही ये हाल यहाँ पर आलसियों का है कि जब एक आलसी दूसरे आलसी को देख रहा है कि वो इतना ज़्यादा संतुष्ट है, सब कुछ उसको बैठे बैठे मिल रहा है, तो वो भी वहाँ पर जाने का सोच रहा है। तो कह रहा कि तो जब जैसा ऐसे मिलता है देखने को, तो उसके जैसा देखने वाले लोग भी वहाँ पर दौड़े चले जाते हैं। आगे देखिए कि पश्चाद लशानाम दृष्टवा सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहणन्ति। यानी कि देखिए, जो वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे, वो बहुत ही बड़े दानशील व्यक्ति थे और करुणामयी व्यक्ति थे। उन्होंने आलसियों के भरण पोषण के लिए एक अलसशाला, अपने पैसे से एक अलसशाला का निर्माण करवाया और उसमें आलसियों को रखा तथा भोजन, वस्त्र, जो निम्न सामग्री हो सकता है जीवन के लिए, जीने के लिए एक मनुष्य को, वो सब दिया। लेकिन कुछ लोग अपने ही जैसे, यानी कि उस आलसियों को देख करके सोचा कि उन सभी को बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो हम क्यों करें। इसी कारण वो लोग भी अपना वेश बदल करके कृत्रिम आलसी बन करके उस आलसशाला में जा करके भोजन प्राप्त करने लगे। आगे देखिए कि तद नंतर अलसशालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तनीन योगी पुरुषहि प्रामिष्ट्य। यानी कि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन तो आराम से चला, अच्छे से चला, लेकिन जब धूर्त लोग आ गए, भेष बदल करके आ गए, जो आलसी नहीं थे लेकिन भेष बदल करके आ गए कि हम क्यों काम करें जब उसको सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है, जब वो लोग आ गए तो एकाएक देखा गया कि जो स्टोर रूम है जहाँ से सब कुछ मिल रहा है, एक जो धन है, वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से घट रहा था। तो जो वीरेश्वर के जो कुछ कर्मचारी लोग थे, योगी पुरुष कहा गया है उनको, तो वो लोग अपने में परामर्श किए कि भाई इतना जल्दी जल्दी कैसे घट रहा है ना, कुछ ना कुछ तो काला है, कुछ ना कुछ यहाँ पर काला है, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी है। यद क्षम बुधया करुणाया केवलो अलसेभ्यो स्वामी वस्तुनि दापित्वा। यानी कि वे लोग अपने में सोच रहे हैं कि हमारा जो मालिक है यानी वीरेश्वर, वे करुणा से, केवल करुणा में आ करके केवल आलसियों को वस्तुनि दाप्यति, यानी कि तरह तरह के वस्तु दे रहे हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र, अन्न, इस तरह से। लेकिन कपटे नालशालाम अपि गृहणन्ति इत्यस्माकं प्रमाद। लेकिन कुछ कपटी लोग भी हैं जो कि अपना भेष बदल करके यहाँ पर आ गए हैं। यदि भवती तदाल अलस पुरुषाणां परीक्षा कुर्मु इति प्रामिस्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तनीन योगी पुरुषा बहिर्निदापित्वा निरूपयामासु। यानी कि वो लोग सोचें कि एकाएक इतना ज़्यादा जो खर्चा बढ़ रहा है, इसको हम लोग पता लगाते हैं। पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने में सोच विचार करके एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं कि जब सब आलसी ही हैं, अगर अलसशाला में जो आलसियों के लिए रहने के लिए घर बनाया गया था उसका नाम क्या था, अलसशाला, कि वो लोग सोचे कि जब इन सब आलसी ही हैं तो एक काम करते हैं, इन लोग का टेस्ट ले लेते हैं कि कौन कौन है सही में आलसी और कौन अपने ऊपर संकट दे करके भाग जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि घर में जो अलसशाला है उसमें आग लगा देते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा आलसी है,
देखते हैं कि कौन आलस में रह करके, अपने जान को खतरा में रख करके भी आलसी होते हुए नहीं भागेगा। लेकिन जो धूर्त लोग होगा तो वो तो भागेगा ना, कि ऐसा जीवन रहेगा तो ऐसा ऐसा खाना वस्त्र बहुत मिलेगा, इसलिए उन लोग भागेंगे। तो वही ये सब सोच करके आलस ताला में आग लगाने चले गए कि इन लोगों का परीक्षा लेते हैं। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। यानी कि तत्व जब घर में आग लग गया तब जो धूर्त लोग थे, जो भेष बदल करके आए थे, अच्छे लोग भेष बदल करके आए थे कि हम भी भेष बदल के रहेंगे, वहाँ पर हमें भी भोजन और वस्त्र मिलेगा, इस तरह से वस्तु मिलेगा। तो जैसे ही घर में आग लगा तो ये लोग सबसे पहले फरार हो गए, सबसे पहले भाग गए। और पश्चादीप दलसा अपि पलायिता। यानी कि जो थोड़ा मोड़ा आलसी थे, जो कि थोड़ा मोड़ा काम भी कर लेते थे लेकिन थोड़ा मोड़ा आलसपन भी था उनमें, यानी कि 50-50 कह सकते थे, तो वो लोग भी आग देख करके भाग गए। जो पूरी तरह से आलसी नहीं थे वो लोग भी भाग गए, और जो धूर्त बन के आए थे वो लोग तो सबसे पहले भाग गए। लेकिन चत्वारः पुरुषा अस्त्र त्रैव सुप्ता। यानी कि लेकिन 4 जो पुरुष लोग थे वहीं पर सोए हुए थे। परस्पर मालपनंती, परस्पर आपस में बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम। एक जो पहला जो आलसी है, पहले आलसी का बात हो रहा है कि उसने अपने मुख से वस्त्र हटा करके, कैसे कंबल ओढ़े रहते हैं तो कंबल हटा करके बात करते कोई आता है, तो उसी तरह से कंबल हटा करके कह रहा है कि अहो कथमयम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है, यानी कि कैसा हला है। पहला क्या बोलता है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहला क्या बोल रहा है। तो पहला बोलता है कि यह कैसा कोलाहल है। द्वितीय नोक्तम, दूसरा बोला तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ति। कह रहा है कि लग रहा है कि इस घर में अलसाला में आग लग गया है। पहला बोलता है कैसा कोलाहल है, दूसरा बोलता है लग रहा है कि घर में आग लग गया है, तीसरा बोलता है कुअपि तथा धार्मिक नास्ति। कह रहा कि अरे यहाँ पर कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। इदानी जलाद्रैव शोभी वर्षमान प्राविनोति चतुर्थे नोक्तम। सॉरी, यहाँ तक देखिए, कह रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर पानी से भीगा हुआ कोई मोटा वस्त्र डाल दे ताकि हम लोग यहाँ पर बचे रहें, इस घर में आग लगे फिर भी हम लोग बचे रहें। चौथा बोलता है अरे बचाल। चौथा कह रहा कि अरे कितना बोलता है तुम लोग। बचाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। कति वचनानी वक्तु सकनुथ। कह रहा कि कितना तुम लोग बोल रहा है। तुस्तिनी कतम न तिष्ठत। कह रहा कि तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकता है यहाँ पर। आगे देखिए कि ततश्च तुर्मापि तेषामेवं परस्पर लापम श्रुत्वा बहिर्न च प्रवृद्ध मेषामुपरि परिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै वर्धयमेव चत्वारो पयलसाः केशे सवाबाकृष्य गृहीता गृहाद वही कृता। यानी कि और वो लोग आपस में बात करने लगे, है ना। इतना बोल करके पहला बोलता है कि कैसा कोलाहल है, दूसरा कहता है कि लग रहा है कि घर में आग लग गया है, तीसरा कह रहा है कि अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हमारे ऊपर पानी से भीगा हुआ वस्त्र डाल देता कि हम लोग बचे रहे। चौथा कह रहा है कि अरे तुम लोग कितना बोलता है वाचाल। तो इस तरह से वो लोग आपस में बात करने, लेकिन ये भाग नहीं रहे थे। लेकिन ये लोग भाग नहीं रहे थे, घर में आग लगा था लेकिन भाग नहीं रहे थे। इतने में नियोगी पुरुषों ने चारों का केस पकड़ के बाहर निकाला कि ये लोग इसमें जल करके मर न जाए। आगे है कि पश्य चाताना लोक्य तैर्नियोगी भी पठितम। और वे सब चारों को बाहर निकाले और एक श्लोक पढ़ें। वो श्लोक क्या था? पतिरेव गति स्त्रीणाम बालकानाम जननी गति नालसानाम गति काचिल लोके करुणानिक बिना। क्या है, एक बार और पढ़ते हैं इसको।
पतिरेव गति स्त्रीणां बालकानां जननी गति नालसानां गति काचिल लोके करुणानिम बिना। अर्थात कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, पति किसका गति है, तो स्त्री का गति कौन है, पति है। और स्त्रीनाम गति बालका नाम गति जननी गति, बालकों का गति कौन है, जननी है, यानी कि भरण पोषण करने वाला, स्त्री का भरण पोषण करने वाला उसका पति है, और बालक का भरण पोषण करने वाला उसका मम्मी है, यानी जननी। नालसा नाम गति, उसी प्रकार आलसियों का भरण पोषण करने वाला इस पूरे सृष्टि में केवल कारुणिक व्यक्ति है जिसके अंदर करुणा है, उसके अलावा कोई नहीं। आगे देखिए कि पश्चातेषु चतुर्ष वर्षेषु ततो अपयधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, यानी कि मंत्री फिर योगी पुरुषों ने नियोगी पुरुषों ने मंत्री के पास इन चारों को लेकर जा करके बृहस्पति के पास ले जा करके अत्यधिक अन्न एवं वस्त्र दिवाया तथा उसको यहाँ से विदा कर दिया। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। इसको एक बार और देख लीजिए, यह जो श्लोक है इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसको दे सकता है 5 नंबर में, कि 5 नंबर में तो कम से कम 2 नंबर में कि इसका हिंदी लिखिए। पतिरेव गति स्त्रीणाम जन बालका नाम जननी गति नालसा नाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। अर्थात कि पति गति है स्त्री का, स्त्री का गति कौन है, उसका पति। बालका नाम जननी गति, और बालकों का जननी है उसकी मम्मी जननी। नालसा नाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना, और उसी प्रकार इस संसार में आलसियों का गति कारुणिकम के बिना, यानी कि कारुणिक व्यक्ति के बिना कोई नहीं है। आइए और इससे संबंध यहाँ तक चैप्टर खत्म हुआ। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, यदि आपने इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से सुना होगा मेरी बातों को, तो ये 15 से 20 क्वेश्चन है, इसका आप आराम से आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अलस कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, यानी कि अलस साला पाठ में किसका महत्व बताया गया है, तो अध्ययन का, निरुक्तः का, अलसस्य का, आसक्तः का, यानी किसका बताया गया, तो इस चैप्टर में आलस्य, आलस का बताया गया है। तो हो जाएगा इसका आंसर बी न, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए लेकिन यहाँ पर बी लिखाया है, ये आलस्य हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि अलस कथाया रचनाकार कह, यानी कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, विद्यापति है, करुणानिधि है, देवदत्त है, चारुदत्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। अभी हम लोगों ने देखा था कि मैथिली कवि विद्यापति इस अलस कथा चैप्टर के लेखक हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि अलस कथा किम शिक्षायति, अलस कथा क्या शिक्षा देता है, तो आलस्य सदा कुरु, आलस्य कदापि कुरु, असस्य कदापि मा कुरु, सर्व असत्य, यानी सभी गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि आलस्य कदापि मा कुरु, मैंने कभी नहीं करना चाहिए, आलस कभी नहीं करना चाहिए। मिथिलायाः मंत्री कह आसीत, मिथिला के मंत्री कौन थे, सुवेश्वर थे, वीरेश्वर थे, वीरेश्वर थे और चतेश्वर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीरेश्वर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलस कथा पाठ कुत्र संकलित, यानी कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से और उसके बाद है महाभारत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षा नामक एक कथा ग्रंथ है जिसको मैथिली कवि विद्यापति जी ने लिखा है, वहीं से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली कवि कह आसित, मैथिली कवि कौन है, भाष है, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति जी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति, कारुणिक लोग पुरुष के बिना किसका गति, किसका पालन पोषण नहीं हो सकता है, तो परोपकारी नाम, परोपकारियों का, धूर्ता नाम, आलसा नाम, विदुषा नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए परोपकारियों का नहीं, परोपकारी तो खुद
जब वो अपना पालन पोषण कर रहे हैं तब तो किसी और का परोपकार करेंगे ना, तो परोपकारी तो नहीं होगा। धूर्ता नाम धूर्त भी नहीं होगा, क्योंकि चालाक लोग हैं। धूर्त किसको कहते हैं? चालाक को कहते हैं। विदुषा नाम नहीं, जो विद्वान है वो अपना पालन पोषण तो खुद ही कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलसा नाम, यानी कि जो आलसी है उसका पालन पोषण यानी गति कौन है? काम निकम के बिना कोई नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आलसा नाम। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीरेश्वर स्वभाव कीदृश आसीत्। वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? दानशील था, कर्मशील था, चरित्रहीन था, परिश्रमी था, तो क्या हो जाएगा? दानशील था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्यापति कह आसीत्। विद्यापति कौन है? ग्रंथकार, राजा, मंत्री, कवि, तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री। क्या थे? सॉरी, इसके बारे में पूछा ना, विद्यापति के बारे में, तो विद्यापति हो जाएंगे ग्रंथकार। अगर यहाँ पर पूछा रहता इसके बारे में, वीरेश्वर के बारे में, तब मंत्री होता। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरुष परीक्षा केन रूपेण विभिन्नानां मानव गुणान महत्वम वर्णयति। यानी कि पुरुष परीक्षा किस रूप में मानव के अनेक गुणों को वर्णन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथा रूपेण, कि कथा के एक रूप में। 4 लोग को ले लिए हैं और कथा के रूप में मानव के एक दोस्त जिसका नाम आलस है उसके बारे में बताया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पुरुष परीक्षा कस्या भाषायाम लिखितम अस्ति। यानी कि पुरुष परीक्षा नाम जो है ये कथा ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? हिंदी में, मैथिली में, संस्कृत में, भोजपुरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीतिकार आलस्य कह मान्यते। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? छात्र, मित्रम, रिपुः, शत्रु, पुत्र, तो रिपु हो जाएगा। रिपु का मतलब होता है शत्रु। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एकः पुरुष किम अवदत्। पहला पुरुष, एक पुरुष का मतलब है कि पहला पुरुष क्या बोला? कथमयम कोलाहलम तुरुनिम विवादम धार्मिक। क्या बोला? कथमयम कोलाहल, माने कि क्या कोलाहल हो रहा है। पहला बोला था ना कि क्या कोलाहल हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? आलसियों को भगाने के लिए। क्या हो जाएगा? आलसियों को भगाने के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे थे, है ना। 4 जो आलसी थे वो वहीं पर बैठ गए थे और अपना बातचीत कर रहे थे। 16 नंबर क्वेश्चन कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? धूर्त लोग, आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग। तो धूर्त लोग जो थे, जो चालाक लोग थे, अपने आप को क्या कहते हैं कि भेष बदल करके आए थे, धूर्त बन करके, दिखावटी आलसी बन करके आए थे, वे लोग सबसे पहले भाग गए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? हाथ पकड़कर, बाह पकड़कर, केस पकड़कर, पैर पकड़कर। तो चारों आलसियों को केस पकड़ करके बाहर किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन प्राप्त करते थे? विद्वान, मूर्ख, जानवर या धूर्त। तो धूर्त लोग जो थे अपने आप को आलसी दिखा करके वहाँ पर रहते थे, भोजन और वस्त्र को लेते थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता? आलसी, निर्धन, धनी, उद्यमी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो अपने जठर अग्नि को भी यानी भूख को भी शांत करने के लिए कोई काम नहीं करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध, आलस्य, क्षमा, लोभ। तो इसका आंसर हो जाएगा आलस। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु किसको माना है? आलस को माना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 3 थी, 4 थी, कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4 थी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी समाप्त होते हैं। आशा करते हैं ये जो क्लास है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि क्लास में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उसको कमेंट कीजिए, और यदि क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।